हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयुब आप सब अच्छे होकर आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों जब से मैंने ये लद्दाख वाला ट्रिप किया है, एक सवाल जो आप हर जगह पूछ रहे हो, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो चाहे अपना यूट्यूब हो, एक सवाल जो आपने बहुत बार इससे पहले पूछा और हमने उसके ऊपर वीडियो अभी तक नहीं बनाया, वो सवाल ये कि भैया आपको कितनी छुट्टियां मिलती है, या कहें तो इस समय जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा वो ये कि भैया आपको कितने दिन की छुट्टी आपने ली थी लद्दाख जाने के लिए, आपको इतने दिन की छुट्टी मिल जाती है क्या, अगर हमें कहीं जॉब के बाद टूर करना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो छुट्टी मिल जाती है या नहीं, और हमारे पास टोटल कितनी छुट्टियां होती हैं खर्च करने को। वैसे तो आप सभी लोग काम करना चाहते हो, जॉब पे जाना चाहते हो, लेकिन जॉब पे जाने के बाद आपको छुट्टी भी लेनी होती है। तो आपका एक सवाल है कि भैया हमें कितनी छुट्टी मिलेंगी अगर हम सीजल को पास करते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो कितनी सारी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यही सब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि टेक्स्ट बुक की सेल का आज आखिरी दिन यानी कल 1 जुलाई से प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जिस किसी को भी पास परचेस करना है वो अभी परचेस कर ले, क्योंकि अभी प्राइस है सस्ते। अभी अगर प्राइस की बात करें तो 1 साल का प्राइस है टेक्स्ट बुक के पास का 400 रुपये। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, यानी वो पास मिलेगा आपको 360 रुपये का। इसके अलावा अभी अगर आप पास परचेस करते हो तो 12 महीने की जगह आपको मिलेगा 18 महीने का पास। तो 360 रुपये में आप 18 महीने तक मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC का हो गया, बैंक का हो गया, रेलवे, IB, पुलिस, स्टेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं ज़्यादातर वो सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट तो मिलेंगे। साथ में आपको मिलते हैं उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और साथ में बहुत सारे सेक्शनल, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, GS का हो, तो सेक्शनल भी आपको मिलते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हमारे लिए मॉक टेस्ट और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पास परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। बाकी प्राइस कल से बढ़ जाएंगे, तो जिसे भी लेना हो आज रात 12 बजे से पहले ले लेना। छुट्टियों की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 365 डेज होते हैं। इसमें से माइनस करते जाएंगे कितनी हमारे पास छुट्टियां होती है, कितने दिन हमको काम करना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज की, कितने दिन छुट्टियां रहती हैं। तो सबसे पहले सैटरडे संडे, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हम ज्यादातर इसलिए बोले क्योंकि किसी ऑफिस में सैटरडे ओपन रहता है, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है। लेकिन मैं मोस्टली की बात करेंगे, जैसे मेरा ऑफिस है वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स, और उसके हिसाब से हमारे पास टोटल जो छुट्टियां होंगी तो 104 तो 104 छुट्टियां तो आपको सीधे मिल जाती है 365 डेज में से। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, सैटरडे संडे ही ऑफ हो गया तो 104 छुट्टियां तो हमको ऐसे ही मिल गई। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कुछ हॉलीडेज होते हैं। वो कितने होते हैं, अगर हम प्रेजेंट 2022 की बात करें तो लगभग है 17। तो 17 छुट्टियां गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे रखी कि ये इन दिनों छुट्टी होगी ही होगी। ठीक है, अगर इन 17 दिन की हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं, जैसे 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, इसके अलावा शिवरात्रि होगी, होली होगी, जो हमारे मेन फेस्टिवल होते हैं, जैसे गुड फ्राइडे हो गया, ईद हो गई, मुहर्रम हो गया, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, क्रिसमस। तो इन दिनों टोटल 17 डेज होते हैं, इन दिनों छुट्टियां होती हैं। तो 17 छुट्टियां आपको ये मिलेंगी। तो 104 पहले थी, 17 और अब हो गई हमारे पास 121। अब बात करते हैं लीव्स की कि गवर्नमेंट हमें लीव्स कितनी देती है। तो साल में टोटल 8 CL मिलती है। CL का मतलब होता है कैजुअल लीव, जो नॉर्मली आदमी यूज करता है छुट्टी लेने के लिए। तो साल में टोटल वो 8 मिलती हैं। अब आप सोचोगे सिर्फ 8 मिलती हैं, तो 8 है भी, आगे भी होंगी, परेशान मत हो, 8 ठीक है। तो 8 CL हमको मिलती है। इसके अलावा 2 मिलती हैं RH का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। देखो हर रीजन में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो 17 तो ऐसे जो हर जगह मनाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ लोग मनाते हैं और कुछ लोग नहीं मनाते। इसके लिए गवर्नमेंट ने 36 हॉलीडेज दे रखी है। इनमें से कोई 2 आप चूज कर सकते हो। वो हॉलीडेज कौन कौन से हो सकते हैं वो सुनो। जैसे रामनवमी हो गया, कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते। रथ यात्रा हो गई, कोई लोग मनाता कोई नहीं मनाता। रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, क्रिसमस ईव हो गई, होलिका दहन हो गया, बसंत पंचमी, लोहरी। तो ये सारी छुट्टियां ऐसी होती हैं कि कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। इसके लिए सरकार ने ये क्या 36 लिस्ट निकाल दी 36 की, भाई 36 ये फेस्टिवल हैं, इनमें से कोई 2 आप चूज कर सकते हो। तो 8 CL हमारे पास थी और 2 मिल जाती हैं RH, यानी कि 10 ये हो गई लीव्स। इसके बाद हमको मिलती है EL। वो साल में मिलती हैं, पहले के 6 महीने में 15 और आखिरी के 6 महीने में 15। मोटा कहें तो 1 महीने में आपको 2.5 मिलती है। EL का मतलब होता है अर्न लीव, मतलब जो आपकी मेहनत से आपने कमाई, मतलब आपने 1 साल अगर काम किया तो 1 साल काम करने के बदले आपको कुछ छुट्टियां मिलती हैं। आपने शुरुआत के 6 महीने काम कर लिया और वो 6 महीने खत्म होने के बाद आपको 15 छुट्टियां मिल जाती हैं। तो नियम तो ये कहता है कि जब आप काम कर लोगे, महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन हम जैसे हमने नवंबर में ज्वाइन किया था और जनवरी आते ही 1 जनवरी को मेरे अकाउंट में 15 छुट्टियां आ गई थी EL। ठीक है, तो ये वो छुट्टियां होती जो आपकी मेहनत की होती। तो ये टोटल मिलती है साल में 30। तो अभी तक लीव्स कितनी होगी, 8 CL, 2 RH और 30 EL, जो कि आप खर्च कर सकते हो। अच्छा एक चीज और,
ईएल और आरएच अगर आप यूज़ ना करो साल में तो ये लैप्स हो जाती है, मतलब अगले साल काउंट नहीं होंगी। लेकिन अगर ईएल की बात करें तो ईएल 30 मिलती हैं। अगर आप इन्हें खर्च कर देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खर्च नहीं की बच गई आपके पास, ठीक है, तो वो अगले साल काउंट हो जाएंगी। सपोज करो इस साल 30 आपको मिली, आपने 10 खर्च कर दी, 20 बच गई, तो 20 और अगले साल 30 फिर से आ जाएंगे, तो आपके अकाउंट में 50 हो गई, ठीक है, ये बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि जैसे ही आपका 300 प्लस होंगी ईएल, वो अपने आप लैप्स होने लगेंगी, और जब आप रिटायर हो गए तो 300 ईएल का पैसा आपको मिल जाता है। तो जब भी आप रिटायर हो गए आपको 300 ईएल का पैसा मिलेगा, या फिर उससे कम होंगी तो उतने का पैसा मिलेगा। अगर 300 से ज़्यादा होंगी, सपोज को आपके पास 310 हैं, तो जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे 10 लैप्स हो जाएंगे, वो 300 ही रहेंगी। इसके बाद हमारे पास 20 एचपीएल भी होती हैं। एचपीएल का मतलब होता है हाफ पे लीव, ठीक है। 20 एचपीएल मतलब 20 हाफ डे आपके पास है, इसे मेडिकल लीव्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 एचपीएल ले रहे हो तो आपके आधे दिन की सैलरी कटेगी, तो इसे मेडिकल छुट्टियां भी कहा जाता है। ये हमारे पास 20 होती हैं हाफ डे, यानी कि अगर मोटा मोटा बोले तो 10 फुल डे की छुट्टी हो जाती है ये। अच्छा एक चीज, अगर आप ये सारी छुट्टियां लेते हो तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। ये पता नहीं किसी के मन में डाउट था, किसी ने हमसे पूछा था, तो हम बता रहे उसको कि अगर आप छुट्टियां ले रहे हो ये वाली, ठीक है, सैटरडे संडे की हो या फिर जो गवर्नमेंट ने हॉलीडेज दे रखा है वो, या ELCL, ये चीज़ें हो, इनमें आपका पैसा नहीं कटता, आपको पूरी सैलरी मिलती है। और एक बात याद रखो, सरकारी नौकरी में अगर आपकी सैलरी कट रही है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, मतलब वो नहीं कटनी चाहिए। अगर कटती है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ध्यान रखना ये बात। तो अगर हम टोटल छुट्टियों को काउंट करें, सारी हॉलीडेज और सैटरडे संडे सब कुछ मिले, तो बनती है हमारे पास 171। तो 365 डेज में 171 डेज आप छुट्टी पे रहोगे अगर आप चाहो तो। वैसे इतनी छुट्टी कोई लेता नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, सैटरडे संडे मिल ही जाते हैं, लोकल में कुछ काम होता है आप वो उसे निपटा सकते हो। इसके अलावा CL भी 8 हमारे पास होती है, 2 RH होती है, 17 और छुट्टी होती है, तो काम चल जाता है। EL ज़्यादा खर्च नहीं होती है इंसान की, अगर वो करना ना चाहे तो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी आखिरी में लैप्स भी होती है, 300 प्लस हो जाती है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जिनकी 300 प्लस छुट्टियाँ हो गई, वो उनकी लैप्स हो रही हैं, तो छुट्टियाँ बच जाती हैं। तो एक बात जो एक आपके मन में सवाल था, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, ठीक, तो वो अब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये छुट्टियां आपका अधिकार नहीं होता। लीव इज़ नॉट योर राइट, मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर, जो आपका सीनियर है वो अगर देना चाहे तो दे सकता है। वैसे जल्दी कोई दिक्कत होती नहीं है लीव को लेने में, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका ऑफिसर बॉस आपका मना कर दे छुट्टी देने से तो आप नहीं ले सकते हो, ये आपका कोई राइट नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर आप अपना काम टाइम पे करते हो, आपके सीनियर आपसे खुश रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको छुट्टी मिलेगी मिलेगी। जैसे हमें लद्दाख जाना था, मेरा ट्रिप 8 दिन का था, हमने 5 दिन की छुट्टी ली थी, और सैटरडे संडे इधर भी मिल गया उधर भी मिल गया, टोटल 9 दिन की छुट्टियाँ मेरे पास हो गई थी, ठीक है। तो हम 5 दिन की छुट्टी हमने सैंक्शन करा ली, क्योंकि हम अपना सारा काम कंप्लीट करके गए थे, तो ऊपर वाले बॉस को भी हमें छुट्टी देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस यही काम आपको करना है, अपना काम आप टाइम पे करोगे तो छुट्टी आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अपने पास लगभग 47% के आसपास छुट्टियां होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो ये सारी चीज़ें भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तब भी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग उस वीडियो का फायदा उठा सके। इसके अलावा आप किस टॉपिक को चाहते हो हम वीडियो बनाएं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।